आज का वीडियो में हम लोग देखेंगे व्हिच ब्रिक इज बेस्ट फॉर हाउस कंस्ट्रक्शन, रेड ब्रिक्स वर्सेस फ्लाई ऐश ब्रिक्स। मतलब हाउस कंस्ट्रक्शन, घर के कंस्ट्रक्शन में या एनी टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में जो ब्रिक वर्क का काम होता है उसमें हम लोग कौन सा ब्रिक लगाएं, या रेड ब्रिक्स लगाएं या फ्लाई ऐश ब्रिक्स लगाएं। तो आज का वीडियो इसी में हम लोग डिफरेंस देखेंगे फ्लाई ऐश ब्रिक्स एंड रेड ब्रिक्स में। तो आप देख सकते हैं कि रेड ब्रिक्स को इस कॉलम में मैं दिखाया है और फ्लाई ऐश ब्रिक्स को मैं इस कॉलम में दिखाया है। तो आप देख सकते हैं कि क्या डिफरेंट है ये दोनों ब्रिक्स में, और हाउस कंस्ट्रक्शन में कौन सा ब्रिक लगाना चाहिए और कौन सा चीपेस्ट है। तो सभी को देखते हैं कौन अच्छा है कौन ख़राब है। तो इस रेड ब्रिक्स का में देखिए, रेड ब्रिक्स का क्या होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में देखते हैं हम लोग। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से 105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। मतलब अब साइड पे या किसी का घर बन रहा है तो आपको 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से 105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर मिलता है। लेकिन आप बहुत अपना घर बनाए होंगे, बहुत व्यक्ति अपना घर बनाए होंगे, लेकिन इस साइड पे एक्चुअली में 105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर वाले नहीं मिलता है। ये केवल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हम लोग केवल पढ़ते हैं कि होता है, लेकिन मिलता नहीं एक्चुअली में। हम लोग 65 से 75-70 के बीच में kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का ही हम लोग यूज करते हैं रेड ब्रिक का, क्योंकि उस टाइप का मटेरियल का बनाता ही है जिसमें हम लोग चेक करके नहीं लाते हैं कि हमारा 105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का कि 100 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का चेक करके नहीं लाते, जिसकी वजह से हम लोग सोचते हैं कि फर्स्ट क्लास का ब्रिक है तो 105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि हम लोग चेक करके नहीं लाते हैं। ये चेक करके लाइएगा तो आपको 35 के 70-75 के बीच में आपको मिलेगा। तो यहाँ मैं दिखा दिया कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसका ज़्यादा है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ फ्लाई ऐश ब्रिक्स के अकॉर्डिंग। इसका भी कम नहीं है, आप देख सकते हैं कि दोनों का बराबर में ही है। जहाँ तक कि ये आपको चेक करके नहीं लाते हैं, जो 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का भी ब्रिक मिल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें फ्लाई ऐश ब्रिक्स में आपको 75 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से स्टार्ट ही होता है। तो अगर आपको 75 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का भी ब्रिक देता है तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो फर्स्ट क्लास का ब्रिक के अकॉर्डिंग हो रहा, मतलब इसका फर्स्ट क्लास का ब्रिक आप यूज करते होंगे घर में, तो आपको ये 75 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का खरीदते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, मतलब फ्लाई ऐश का ब्रिक का खरीदते हैं, तो आपको इसका फर्स्ट क्लास का ब्रिक का कंपेयर कर लेगा। तो यहाँ से तो देखा जा रहा है कि फ्लाई ऐश ब्रिक्स अच्छा है रेड ब्रिक्स के अकॉर्डिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में। अब देखिए वाटर एब्जॉर्प्शन रेड ब्रिक्स का क्या है, 20% से 25%। मतलब वाटर एब्जॉर्प्शन 20 से 25% है, और इसका वाटर एब्जॉर्प्शन है 6 से 12% फ्लाई ऐश ब्रिक्स का। तो वाटर एब्जॉर्प्शन क्या है, वाटर एब्जॉर्प्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। यदि आपका वाल बनता है घर में तो वाटर एब्जॉर्प्शन अगर किया जाए, यदि वाटर ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है तो क्या होता है कि यदि आपके घर में प्लास्टर हो गया और वाटर एब्जॉर्प्शन कर रहा है, वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है ईंट, तो उस टाइम क्या होता है कि प्लास्टर ख़राब हो सकता है। तो वाटर एब्जॉर्प्शन इसका जबकि 6 से 12% है, इसका एक अच्छा है। वाटर एब्जॉर्प्शन ज़्यादा नहीं लेता वाटर एब्जॉर्प्शन, तो इसके अकॉर्डिंग ये अच्छा ही है। वाटर एब्जॉर्प्शन 6 से 12% ही है। अब देखिए वाटर एब्जॉर्प्शन के अकॉर्डिंग में भी ये अच्छा लग रहा है रेड ब्रिक्स के अकॉर्डिंग। कॉस्ट में अब देखिए, अब हम लोग का कॉस्ट भी जो पड़ेगा, ये रेड ब्रिक्स का 5 से 10 रुपये लगता है, जबकि इसका 4 से 6 रुपये लगता है। तो 1 रुपया 2 रुपया कॉस्ट में भी हो रहा है। एक ईंटा में अगर 50 पैसा भी बचता है आपको तो बहुत बेनिफिट होता है, क्योंकि एक घर को बनाने में कई हज़ार ईंटा का ज़रूरत होता है।
तो बस सोच लीजिए, अगर 50 पैसा और 1 रुपया भी बचेगा तो कितना 1000 रुपया बचेगा आपको। तो देखिए कोस्ट के मामले में भी कंपेयर किया जाए रेड ब्रिक्स से तो फ्लाई ऐश ब्रिक्स बहुत अच्छा है। अब वेस्टेज में देख लीजिए, 10% वेस्टेज हो जाता है। अगर 100% अगर ईटा 5000 मंगवा रहे हैं तो 5000 का 10% वेस्ट हो जाता है, जबकि इसका 10,000 का 2% ही वेस्ट होता है, बाकी अच्छा ही रहता है। तो इसलिए मैं बोल सकता है वेस्टेज क्या, जैसे कि कोई देखिए इसमें और क्या बेनिफिट है कि यदि कोई ट्रैक्टर आपको ईटा लेके आ रहा है तो ट्रैक्टर लोग क्या बोलते हैं कि हम डायरेक्ट हम गिराएगा। मतलब अगर लेबर से आपको स्टेप वाइज स्टेप रखवाना है तो आपको लेबर का कॉस्ट देना होगा। तो इसमें अगर डायरेक्ट गिराता है रेड ब्रिक्स को तो आपको बहुत वेस्टेज हो सकता है, कई ईटा फूट सकता है। लेकिन इसका में फ्लाई ऐश ब्रिक में ऐसा नहीं होता, डायरेक्ट ड्रॉप करा सकता है, कोई वेस्टेज नहीं है। तो इसका वेस्टेज देखा जाता है साइड पे, अगर आप जाते हैं तो देखते हैं कि 10% ईटा इधर उधर फूटा हुआ है, जबकि इसमें 2% ही आपको दिखाई देता है। तो इस वेस्टेज के मामले में देखा जाए तो हमारा फ्लाई ऐश ब्रिक्स अच्छा है। वेट के मामले में देखिए लगभग 3 kg होता है, लगभग 3.2 kg होता है वेट रेड ब्रिक्स का, जबकि इसका वेट होता है 2.6 kg। लगभग दोनों सही है वेट में तो अच्छा ही है दोनों का। तो ये हल्का ब्रिक भी होता है इसके कंपेयर में रेड ब्रिक्स का। देखिए नेक्स्ट है थर्मल कंडक्टिविटी। इसका थर्मल कंडक्टिविटी इसका हाई होता है, जबकि इसका थर्मल कंडक्टिविटी लो होता है। कंडक्टिविटी थर्मल का है कि मतलब कि जैसे कि आपका गर्मी के टाइम में आपका इस ईटा का अगर मकान बना हुआ तो गर्मी के दिन में आपको घर का हीट इतना हो जाएगा कि रहने में आपको फ़ैन का यूज करना पड़ेगा, एसी का यूज करना पड़ेगा। जो भी फ़ैन अगर एक लगाएं तो 2 लगाना पड़ जाएगा, इतना ज़्यादा हीट हो जाता है। जबकि इसका लो होता है हीट। अगर फ्लाई ऐश ब्रिक का मकान है तो आपको ज़्यादा हीट नहीं मिलेगा रूम में। इसका ये फ़ायदा होता है कि आपका अगर एसी लगाए हुए हैं तो उसका कम इलेक्ट्रिसिटी खाएगा, जबकि इसका इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा इसमें कंज्यूम करेगा। क्योंकि हाई लेवल पे आप एसी चलाइएगा जिसमें लो लेवल पे चलाना पड़ेगा। ये पंखा भी आपको हाई लेवल पे चलाना होगा अगर ज़्यादा हीट है तो। अब थर्मल कंडक्टिविटी के अकॉर्डिंग भी देखा जाए तो फ्लाई ऐश ब्रिक्स अच्छा ही है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मेड। बना क्या चीज़ का होता है? बना हुआ रहता है क्ले सॉइल का, जो सॉइल आपको मिलता है जहाँ पे उपजाऊ होता है, उपजाऊ ज़मीन होता है, वो वहाँ पे क्ले सॉइल मिल जाता है। जबकि ये बना हुआ था सीमेंट्स एंड फ्लाई ऐश। और कभी कभी ये बंजर वो जो होता है ना गिट्टी टाइप का छोटा छोटा बजड़ी, वो उसका से भी बना जाता है मिक्स करके। तो ये इसमें देखिए इसमें क्या है कि क्ले सॉइल में से बन रहा है तो दिन पे दिन सॉइल घटता जा रहा। उपजाऊ ज़मीन से अगर सॉइल मंगवाइएगा तो वहाँ उपजाऊ ज़मीन ख़राब होगा। तो इस पर सरकार रोक भी लगा रही है, जबकि इस पर सरकार बहुत अच्छा से ध्यान दे रही है, क्योंकि सीमेंट्स एंड फ्लाई ऐश से बन रहा तो ये आपको बेनिफिट ही है। इससे नहीं नॉइज पोल्यूशन, इससे नहीं एयर पोल्यूशन हो रहा, नहीं सॉइल पोल्यूशन हो रहा। आपका उपजाऊ खेती एज इट इज़ जैसा है वैसा ही रहेगा, जबकि इसमें उपजाऊ खेती को बहुत नुकसान हो रहा। इससे एयर पोल्यूशन भी होता है। जब हम लोग भट्टी में इसको ईटा को डालते हैं तो धुआं जो निकलता है एयर पोल्यूशन ही फैलता है। तो इस पर सरकार रोक भी लगा रही है। नेक्स्ट शेप एंड साइज। शेप एंड साइज इसका नॉन यूनिफॉर्म होता है, मतलब एक समान नहीं होता है, ऊंच नीच। मतलब देखते होंगे आप साइड पे कहीं भी ईटा आपको नज़र आता होगा तो यूनिफॉर्म नहीं होता, मतलब एक समान ईटा नहीं होता, स्मूथ नहीं होता, मतलब ये बोल रहा है ना। जबकि इसका यूनिफॉर्म होता है, एक समान एकदम स्मूथ होता है। तो इसमें भी एक अच्छा है कि यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म होने की वजह से क्या होता है कि इसका जो अब हम लोग जब प्लास्टर करेंगे घर बनने के बाद तो कम हमारा मोटार लगेगा। जो मोटार बनता है सीमेंट सैंड विथ वाटर के साथ, तो मोटार भी कम लगेगा हमारा, जबकि इसमें मोटार बहुत ज़्यादा लगेगा। तो हमारा मोटार का भी बचत होगा। सीमेंट सैंड जो प्लास्टर कराएंगे उस टाइम भी हमारा बचत होगा। तो हर मामला में देखा जाए, हर पॉइंट में देखा जाए तो आपको
फ्लाई ऐश ब्रिक्स अच्छा ही दिखाई दे रहा। जबकि कलर का बात हुआ तो इसका रेड ब्राउन होता है, जबकि इसका कलर सीमेंटेड कलर होता है। जैसा सीमेंट का कलर होता है वैसा ही होता है। तो आप इसको मेरे अकॉर्डिंग तो कंपेयर किया जा रहा है तो फ्लाई ऐश ब्रिक्स अच्छा दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं रिकमेंड करेगा कि फ्लाई ऐश ब्रिक्स से ही घर बनाना चाहिए, ताकि कॉस्ट में भी आपको सस्ता पड़ रहा, वेस्टेज भी आपको कम हो रहा, थर्मल कंडक्टिविटी भी मिल रहा। हमारा जो बिहार है, बिहार में ऐसा भी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो एक तरफ से अच्छा है फ्लाई ऐश ब्रिक। और इसका आप जब सीमेंटेड जब आप मोटार से आपका जब घर प्लास्टर होगा तो इसमें भी कम लगेगा मोटार। जब हम दो ईंटा को आपस में जोड़ते हैं एक मोटार डाल के, तो हमारा उस टाइम भी मोटार हमारा बहुत कम लगेगा। और इकोनॉमिकली पर्पस से भी देखा जाए तो हमारा फ्लाई ऐश ब्रिक्स बहुत अच्छा है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो फ्लाई ऐश ब्रिक्स अच्छा लग रहा है, घर बनाना चाहिए फ्लाई ऐश ब्रिक से। आपके अकॉर्डिंग आप कंपेयर कर सकते हैं रेड ब्रिक्स एंड फ्लाई ऐश ब्रिक के कंपेयर करके आप खुद से पता कर सकते हैं कि कौन सा ब्रिक अच्छा है। जहाँ की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का बात हुआ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी बहुत कम नहीं एक दूसरे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एक दूसरे में आपस में सही है। जबकि आपको मैं प्रैक्टिकली बता रहा, प्रैक्टिकली जब कीजिएगा किसी एक जहाँ जिस साइड से आप मतलब ईटा मंगा रहे होंगे उस ईटा को एक बार कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकाल कर देखिएगा, आपको 35 और 75 के बीच से ज़्यादा नहीं मिलता है। इसीलिए हम बोलेगा कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के मामले में फ्लाई ऐश ब्रिक्स अच्छा ही होता है। एक बार टेस्ट करके आप देख सकते हैं। तो आज का वीडियो में यहीं पे अंत करता है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड प्रेस बेल आइकन, ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।